आज मंत्र बताता हूँ, लगातार काम करते रहिएगा। जीवन में कोई नेगेटिव करे तो नेगेटिव मत होना। याद रखना, भगवान ने किसी के घर में लड़की पैदा की है तो उसका हाथ थामने के लिए किसी न किसी घर में कोई लड़का पैदा हुआ है। भगवान ने किसी को चोंच दी है तो कहीं न कहीं उसके लिए चुगा जरूर दिया है। याद रखना, भगवान ने अगर हमें मुंह दिया है तो खाने का अनाज कहीं न कहीं तो होगा, बस चल के जाना होगा। भगवान ने जो चीज दी है उसका सॉल्यूशन हमेशा दिया हुआ है। अगर एसएलपीएस वेलनेस में आपकी आईडी यू पे लगी है तो आपको डायमंड बनाने वाले और ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। सब तराशना है और ये बिजनेस वैसे ही है जैसे ताश के पत्तों का गेम है। ताश खेली होगी ना बचपन में सब लोगों ने। पत्ते हर आदमी पलटता है, इक्का चाहता है इक्का, लेकिन क्या पहला ही पत्ता इक्का आता है? नो, लेकिन पहला पत्ता इक्का नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि इक्का नहीं होता। क्या 10 पत्तों में एक पत्ता इक्का आ सकता है कि नहीं आ सकता? लेकिन कोई गारंटी आ सकता है, लेकिन इक्का तो है। हो सकता है भगवान अगर आपकी परीक्षा ले रहा हो सकता है भगवान आपका टेस्ट ले रहा हो कि ये आदमी करोड़पति बनाने लायक है कि नहीं है। हो सकता है भगवान ये चेक कर रहा हो कि आदमी BMW चलाने लायक है कि नहीं है। हो सकता है भगवान ये चेक कर रहा हो कि मैं जो पैसा दूंगा इसको पचाने लायक है कि नहीं है। उसकी परीक्षा में एक बार पास हो जाना। जिस तरह से 48 पत्तों के बाद 4 इक्कों को आना पड़ता है, वैसे कुछ समय के बाद आपके नेटवर्क में डायमंड बनने वाले और डायमंड बनाने वाले लोगों की लाइन लगनी तय है। सर पत्ते पलटते रहना पड़ेगा, रुक मत जाना साहब। दूसरी बात, आपके बच्चे को जब आप आर्ट्स में पढ़ाई कराते हो तो ट्यूशन आर्ट्स वाले से पढ़ाई करवाते हो या कॉमर्स वाले से लगवाते हो? अगर कॉमर्स या साइंस ले रखी आपके बच्चे ने तो साइंस वाले टीचर से ट्यूशन लगाते हो या आर्ट्स वाले से? इतनी समझ तो सबको है। कभी किसी ने सोचा ऐसा कि मेरा बच्चा साइंस में और आर्ट्स वाले से ट्यूशन पढ़वा लेता हूं? ऐसी गलती करी किसी ने? मेरे दोस्त, फिर हम लोग गलती क्यों करते हैं? आपको कोई भी सलाह दे जाता है, कोई भी चलता फिरता आपके में ये बोलता था तेरे बस की बात नहीं है। अरे किसी को कैसे पता मेरे बस की बात नहीं है? मेरे बस की बात है या नहीं है सिर्फ मैं जानता हूं, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कैसे पता किसी तीसरे आदमी को मेरे बस की बात है कि नहीं है? कैसे पता किसी तीसरे आदमी को कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? और आप किसी की भी बात मान लेते हो। जिसकी बात मानते हो नेगेटिव करने आता है, उससे पूछना एक बात, तूने जीवन में ऐसा कोई काम किया कि मैं तेरी सलाह मानूं? और हम लोग ऐसे ऐसे लोगों की सलाह मान लेते हैं जिनके पैदा किए हुए बच्चों ने उनकी बात आज तक नहीं मानी। अरे हम ऐसे ऐसे लोगों की सलाह मान लेते हैं जिनके 7 फेरे लेके आई हुई बीबी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वो बात मानने लायक ही नहीं है। बच्चों ने उसको बात मानने लायक नहीं समझा, बीबी ने उसको बात मानने लायक नहीं समझा, और हरे गहरे आदमी ने बोला तू डायमंड नहीं बन सकता। हाँ यार तू सही कह रहा। किसी ने आके बोला शुरू वाले ही बनते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, बोल के जवाब देना सारे लोग। क्या लगता है आप जीवन में कभी दादा बनोगे कि नहीं बनोगे? दादा बनने की सही उम्र क्या है? कितने साल की उम्र में दादा बनोगे? कैसे कह सकते हो कि 60 में दादा बना जाता है? कई तो 70 में भी बनते, कई तो 50 में भी बनते, कई 45 साल में भी ये टारगेट पूरा कर लेते, कई लोग 55 में भी बनते। आप मुझे बताइए, दादा बनने की कोई फिक्स उम्र है क्या? नहीं है ना। लेकिन ये फिक्स है कि नहीं है कि जो आदमी इस धरती पे आया है वो अगर सामाजिक नियमों के अनुसार चलेगा और एक एक प्रोसेस को फॉलो करेगा, बच्चों की शादियां करता रहेगा, तो आने वाले टाइम में दादा बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर तो बोल दो दादा को। शुरू वाले बन के दादा, हमारे बस में बनने की बात कहां है? जब वहां नेगेटिव नहीं हुए, अरे मेरे दोस्त अपने प्लान को देख के हम कैसे बोल देते हैं कि सर गुरुजी आप तो डायमंड बन गए, लगता है हमारे बस की बात नहीं है। एक दिन में कोई दादा नहीं बनता, लेकिन एक न एक दिन तो दादा। तो दोस्त ये भी कन्फर्म है, WPL में जो आएगा आईडी लगाएगा, यहाँ के सिस्टम के अनुसार चलेगा, वो डायमंड तो